हेलो एवरीवन। तो बहुत इंतज़ार के बाद एसएससी ने फाइनली वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर बता दिया है। जब नोटिफिकेशन आ रहे थे एसएससी के सारे, तभी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि एक वेटिंग लिस्ट कंसीडर की जाएगी, यानी एक स्लाइडिंग नाम का प्रोसीजर किया जाएगा। इसका प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। इत्तेफाक देखिए कि आज ही जो मैंने वीडियो डाला उसमें मैंने बोला कि स्लाइडिंग का भी शायद गवर्नमेंट ने अब एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, लेकिन अब एक्सेप्टेंस हो गया है। इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा और सबसे पहले जो इसके भुक्तभोगी होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल वाले ही होने वाले हैं। तो सीजीएल वालों के लिए या अपकमिंग जितने भी एसएससी एग्जाम के साइकिल्स हैं उसके अंदर स्लाइडिंग का प्रोसीजर कैसे काम करेगा, ये बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो काफ़ी टेक्निकल आपको लगेगा। वैसे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूंगा। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो होगा क्या, एग्जाम अभी जितने लोगों ने टीयर 2 दिया है सारे लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस को भरोगे। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आपको एक टेंटेटिव पोस्ट मिलेगी, ठीक है, यानी आपके प्रेफरेंस कम रैंक बेसिस पर आपको एक एक पोस्ट दी जाएगी। सबको तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है, आपके रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पर। इसे क्या बोला जाएगा, FRTA यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। इस बार जो एलोकेशन होगी वो टेंटेटिव रहेगी, पहले ये फाइनल रहती थी। अब इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां से एक ऑफलाइन प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा क्या, तो ये जो नोटिस है उसको पढ़ के लग रहा है कि जो आपका रीजनल ऑफिस है, ठीक है, वहीं पर आपको जाना है और आइडेंटिटी अपना वेरीफाई करवाना है। किससे, आधार से, ठीक है। तो आधार से आपको वहां पर जाकर के अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना है, यानी फिजिकली वहां पे आपको प्रेजेंट होना है। ये आप कर रहे हो यानी कि आप विलिंग हो जॉब को लेने के लिए। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाओगे अपने आधार के बेसिस पर वहां पर करोगे, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। नंबर 1 ऑप्शन होगा कि आपको जो जॉब मिली है उसको आप फिक्स कर दो या फिर आप उसको फ्लोट कर दो, ठीक है। पुराना जो लोग एसएससी का प्रोसेस फॉलो करते होंगे उनको शायद ये टर्म्स के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक से आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लो किसी को एक जॉब मिली TA CBDT, ठीक है, ये जॉब उसको अलॉट हो गई पोस्ट प्रेफरेंस में। अब जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपसे वहां पर भरवाया जाएगा, रिटर्न में लिया जाएगा या ऑनलाइन लिया जाएगा, वो उनको जैसे प्रोसेस फॉलो करना है वो करेंगे। आप या तो नंबर 1 उसको फिक्स कर सकते हो, नंबर 2 उसको फ्लोट कर सकते हो। दोनों का मतलब क्या है, अगर आप फिक्स कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे इस पोस्ट से मैं हैप्पी हूं, इसको आप लॉक कर दें, यानी अब इसमें मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कल को अगर दूसरे पोस्ट की कट ऑफ इससे कम भी चली जाती है, यानी कल को मान लो ऐसा होता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट CBDT की कट ऑफ जो है वो TA CBDT से कम चली जाती है इस फ्लोटिंग राउंड के बाद, तब भी मुझे वो नहीं चाहिए रहेगी। आई एम हैप्पी, और फिर मैं आगे चल के क्लेम नहीं करूंगा, कोर्ट केस वगैरह नहीं करूंगा कि मुझे OS क्यों नहीं मिला जबकि मेरी उसकी कट ऑफ जो है TA CBDT से कम चली गई थी। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कंप्लीटली हैप्पी हूं, तो मैं इसको फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। एक और एग्जांपल हो सकता है कि मान लो किसी को TA CBIC मिल रहा है, सॉरी TA CBIC नहीं, मान लो किसी को GST इंस्पेक्टर मिल रहा है, तो वो GST इंस्पेक्टर को जाके फिक्स कर रहा है या फ्लोट कर रहा है। अगर वो फिक्स कर देता है तो फिर फिक्स हो गया, उसको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, मान लो किसी ने फिक्स किया, लेकिन फिक्स करने के बाद मान लो GST इंस्पेक्टर उसको मान के चलो कि उसको चाहिए था बिहार में, लेकिन उसको बिहार नहीं मिला, उसको तमिलनाडु मिला, तो उसने ज्वाइनिंग नहीं की, उसने सीट को है छोड़ दिया, ठीक है। अगर उसने सीट छोड़ दिया तो ये जो पोस्ट है ये अगले एग्जाम साइकिल में ही कंसीडर की जाएगी। ये बेसिकली आपने सीट को वेस्ट कर दिया, ठीक है, दिस सीट इज वेस्टेड। इसीलिए प्लीज 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 फिक्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कौन सी चीज को आप फिक्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप इंटेंड नहीं करते हो ज्वाइन करने के लिए तो सोच समझ के फिक्स करिएगा, सीट वेस्ट करने से बचिएगा, ठीक है। तो ये फिक्स का प्रोसीजर हो गया कि अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड हो तो इसको फिक्स कर दो, कुछ सोचने की वहां पर जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाओ, फिक्स करो और चिल रहो, आगे के लिए प्लान करो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है फ्लोट का। आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप बोल रहे हो कि अभी के लिए मैं यही पोस्ट ले रहा हूं, लेकिन अगर इससे बेटर पोस्ट जो मैंने, अब बेटर पोस्ट का डेफिनेशन क्या है, बेटर पोस्ट क्या है, मान लो किसी ने प्रेफरेंस रखा 1 2 3, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, इसमें इसने रखा मान के चलो 3 में इसने रखा TA CBIC, इसमें इसने रखा TA CBDT और नंबर 1 प्रेफरेंस पे इसने रखा ऑफिस सुपरिटेंडेंट को। अब मान लो किसी को TA CBDT मिल गया, अगर वो इसको फ्लोट कर रहा है तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ गिर जाती है तो अगली बार मुझे आप अपग्रेड कर देना ऑफिस सुपरिटेंडेंट में माय लॉर्ड, ये आप बोल रहे हो। फ्लोट का मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। अगर नहीं गिरी तब भी CBDT जो है TA CBDT आपका कहीं नहीं जा रहा, वही जॉब आपकी रह जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर मान के चलो आपने जो ऊपर में पोस्ट भरी है उसमें से किसी पोस्ट का कट ऑफ गिर जाता है
तो आप उसके लिए कंसिडर किए जाओगे, ये आप फ्लोट में कह रहे हो, ठीक है। फ्लोट का बेसिकली यही मतलब है। अब ये मिलेगा कैसे? जितने भी लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, एसएससी उनको मान लेगी कि ये लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कोई 4600 में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसको कोई 4200 वाली जॉब मिल गई, या फिर हो सकता है कि उसको कोई ऐसी जॉब मिली जिसमें उसको श्योर शॉट पता है कि लोकेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो वैसे लोग स्किप कर देंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को, तो वैसी वाली पोस्ट की जो है कट ऑफ गिर जाएगी और फिर आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। इसमें याद रखना केवल एक स्लाइडिंग राउंड होगा, ऐसा नहीं कि 10-20 बार होता रहेगा जैसे बैंक में होता है कि मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ठीक है। रेलवे में भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस पर सिर्फ एक राउंड होगा, यानी एक बार आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, फ्लोट के लिए कंसिडर किया जाओगे। जितनी सीट बच जाती है जो आईवी में बेसिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो लोग नहीं जाते, वैसे सीट को खाली सीट माना जाएगा और कट ऑफ को एडजस्ट करके फिर एक मौका दिया जाएगा। अगर आपको अपग्रेड किया जाता है, मान लो टीएसीबीडीटी आपने दिया था पहले, आपको अपग्रेड करके ओएस मिला, तो अब आपको ओएस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे टीएसीबीडीटी दे दो, अब नहीं मिल सकता। अपग्रेड हो गया तो ओएस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ओएस ज्वाइन नहीं करते, ओएस को छोड़ देते हो, तो फिर ना ओएस मिलेगा ना टीएसीबीडीटी मिलेगा। कहीं जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो पहले टीएसीबीडीटी भरा था। फिर पहला राउंड अगर आपने फ्लोट लिया है तो वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। अब भाई बस बहुत हाथ जोड़ करके जो सिलेक्टेड रिपीटर्स हैं मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं, प्लीज ये वाला सेक्शन का क्लिप काट के ग्रुप्स में फैलाओ। हाथ जोड़ रहा हूं भाई, जो नए लोग हैं उनके लिए भी कुछ रहम करो, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। अगर आप ऑलरेडी 4600 में या 4200 ग्रेड पे में सिलेक्टेड हो तो नंबर 1 बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में प्लीज प्लीज लिमिटेड चीजें भरना। अगर पोस्ट अपग्रेड कर रहे हो या लोकेशन अपग्रेड कर रहे हो तो प्लीज उसको ही भरना। जैसे अगर कोई जीएसटी इंस्पेक्टर में मान के चलो कोई चेन्नई सेलेक्टेड है और उसको चाहिए कि उसको जीएसटी इंस्पेक्टर इस बार बिहार मिल जाए, तो प्लीज भाई जीएसटी इंस्पेक्टर ही भरना और दूसरे पोस्ट मत भरना। अगर आपको नहीं चाहिए कि मैं टीए बनूं, अगर आपको नहीं चाहिए कि आप ओएस बने, तो प्लीज ओएस टीए ये सब मत भरो। नए बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ दो, बहुत मेहरबानी होगी, रहम करो उनके ऊपर। पहला काम तो ये करना, पोस्ट प्रेफरेंस प्लीज लिमिटेड भरना। दूसरी बात, अगर आपको मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई में वर्किंग हो और आपको इसके नीचे का कोई पोस्ट मिल जाता है, ठीक है, मान के चलो आपको मिल जाता है कोई असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिल जाता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप इसको नहीं ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप फ्लोट में भी डालोगे तो बहुत एक्सट्रीम यहां से बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं कि असिस्टेंट से जीएसटी तक जंप हो जाएगा, ये बहुत अनलाइकली है। तो प्लीज अगर आपको नीचे की पोस्ट मिल रही है या फिर अगर आप जीएसटी चेन्नई में ऑलरेडी वर्किंग हो और अगर आपको मान लो टीए मिल रहा है, टीएसीबीडीटी, और नहीं आप ग्रेड पे अपना गिराना चाहते हो, तो प्लीज ऐसे चीज में अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्लीज स्किप कर देना मेरे भाई, प्लीज। ये 2 रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, या तो आप प्लीज लिमिटेड चीजें ही भरना अपने पोस्ट प्रेफरेंस में और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूर स्किप करना अगर आपको नीचे की पोस्ट मिलती है। अगर आपको उम्मीद है कि मुझे अपग्रेड हो जाएगा तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, नए बच्चों का, नए बंदों का बहुत आपको दुआ लगेगी, आप अगली बार सेलेक्ट हो जाओगे और अच्छा मिलेगा। लेकिन प्लीज लिमिटेड चीजें भरना, और आईवी आप ही लोगों के लिए है। आप लोग अगर स्किप नहीं करते हो तो ये पूरे प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर जो रिपीटर्स हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, वो लोग अगर स्किप नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ही के वजह से जो सीट जाती है। और आपको, मुझे पता है कि आपको भी इसमें कोई अच्छा नहीं लगता होगा, आप लोग भी दिल से बुरे इंसान नहीं हो। हर कोई कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है कि ठीक है, कोई 4200 में है तो वो कोशिश कर रहा है कि उसको 4600 मिल जाए। लेकिन अगर आप 4200 में हो और आपको पहले ही राउंड में कोई 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिली है तो फिर फ्लोट करके भी आपको फायदा नहीं होने वाला। तो प्लीज ऐसे केस में आप आईवी प्लीज स्किप कर देना, ठीक है। इतना अगर करोगे बहुत दुआ लगेगी। आई होप आपको फ्यूचर में और अच्छी पोस्ट इसके मिले, और अपने जूनियर्स के लिए भी थोड़ा सा रहम फरमाओ, उनको भी थोड़ा हेल्प होने दो। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक जॉब की जरूरत होती है, 2400 ग्रेड पे की जॉब भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो प्लीज उन पे थोड़ा सा रहम आप फरमाएं, ठीक है। बाकी जो लोग प्रिपरेशन करो, टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 3 से 4 मार्च तक। कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी बात ये जाते जाते बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस अब बहुत बहुत जरूरी हो गया। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड अब वीडियोस आपको चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी, वहां से जाकर के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरना और भी ज्यादा क्रूशियल हो गया है, क्योंकि इसमें चेंजेस के मौके आपको नहीं मिलेंगे। मौके सिर्फ आपको यही मिलेगा कि फिक्स कर रहे हो या फ्लोट कर रहे हो, ठीक है। तो सभी दोस्तों तक ये वीडियो फैला देना और ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, हो सके तो हाइप भी दे देना।